मैंने बचपन में पढ़ा था कि जब तिलक जी आए 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, तो 1907 में नरम दल और गरम दल का सूरत में विभाजन हो गया था और 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में दोनों में समन्वय हुआ, परंतु दोनों के रूप में सहज स्वीकार्य लोकमान्य तिलक थे। और स्थिति यह थी कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे जब उनकी ट्रेन आई तो उनके लिए जो बग्घी लगाई गई थी और यह था कि उस बग्घी में वो जाएंगे सभा स्थल पे, वो मोती नगर में था सभा स्थल, और मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन रफाए आम क्लब में किया था। परंतु क्या हुआ कि तिलक जी आकर बग्घी की तरफ बढ़े और एक नवयुवक ने जाकर बग्घी से घोड़े को खोला और स्वयं जुट गए, और देखते देखते तमाम नवयुवक आके जुट गए। और वो जो पहला नवयुवक जिन्होंने बग्घी खोलकर अपने को घोड़े की जगह लेकर चलना शुरू किया था वो थे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये इस बात का प्रतीक है कि वो किस प्रकार से इंस्पायर करते थे। खिलाया तो पिछड़े वर्ग के साथ बड़ी धोखेबाजी हो रही है, क्योंकि पिछड़े वर्ग को अपना दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं। जिस तिलक को पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते, अपना मसीहा मानते हैं, उसी तिलक ने 1918 में जब बाबा साहब अंबेडकर ने और भास्कर राव जाधव ने अनुसूचित जाति के लिए और ओबीसी के लिए विधि मंडल में आरक्षण की मांग किया था, तो उसी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को कल संसद में जाकर क्या कपड़े सिलना है, तेली तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या करना है। अगर तिलक की लड़ाई, तिलक का स्वराज्य सबका स्वराज्य होता तो वो तेली को तेल निकालने के लिए संसद में जाने की बात नहीं करते, कुर्मी को हल चलाने के लिए जाने की बात नहीं करते। इसका मतलब तिलक की आजादी हमारी आजादी नहीं थी। गांधी जी कांग्रेस के नेता थे। गांधी जी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में भड़काया और कहा अंबेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ। पिछड़े वर्ग के लोग गांधी के साथ चले गए, मगर गोलमेज सम्मेलन में जब सब अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे, गांधी जी ने पिछड़े वर्ग का एक भी मुद्दा गोलमेज सम्मेलन में नहीं उठाया। और जब संविधान सभा के चुनाव का समय आया, गांधी जी ने एक भी ओबीसी को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया, और उनके साथ पूरी जिंदगी लगाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया तो गांधी जी ने उनके साथ धोखेबाजी किया और उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दी। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस नेहरू को पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते हैं, उस नेहरू ने काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया, उसे कचरे के डिब्बे में डालने का काम किया, तो अभी तक पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह किया गया, पिछड़े वर्ग के लोगों को लड़ाया गया। कांग्रेस के ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी किया, भाजपा के ब्राह्मणों ने भी पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी किया। कांग्रेस की भी केंद्र में सरकार रही, बीजेपी की भी केंद्र में सरकार रही, और दोनों ने पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी किया। क्यों किया? क्योंकि पिछड़े वर्ग को अपने दोस्त और अपने दुश्मन की पहचान नहीं थी।